वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 होगा। ये क्वेश्चंस आपके 27 मई को पूछे गए थे, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और एसबीआई मेंस के लिए काफ़ी जरूरी ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री भी बताऊंगा और उनसे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कराऊंगा। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि देखिए, पेजैप जो ऐप है ये किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों एचडीएफसी का ऐप है। एक साथ में आप पॉइंट और नोट कर लें, जो चिल्लर ऐप की बात आती है, ठीक है, तो ये भी किसका प्रोडक्ट है, ये भी एचडीएफसी का है। ऐसे क्वेश्चंस लिंक होकर बनते हैं और एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने सारे ऐप को डिस्कस किया है, तो वो वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पहला वीडियो होगा, तो आप वो देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आपको यूपीआई ऐप सारे याद भी हो जाएंगे। दोस्तों, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था लाइम ऐप का, तो ये दोस्तों एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, तो उसमें क्या है कि बीपीए का क्या मतलब है, ठीक है। तो बीपीए क्या होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज करें कि आप कोई एक ऐसा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जैसे आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़ोन पे क्या है कि यूपीआई एप्लीकेशन है, तो इसमें अगर आप किसी को कोई अदर यूपीआई फॉर्मेट पर है, ओके, तो अगर आप उसको मनी ट्रांसफ़र करना चाहें तो @ के साथ में उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, उसके थ्रू आप उस पर्सन को पेमेंट कर सकते हैं। तो यही चीज़ होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे भी गए हैं और दोस्तों पूछे भी जाते हैं। फाइन। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि इन यूनाइटेड किंगडम मर्चेंट बैंकिंग जो है इंस्टीट्यूशंस आर रेफर्ड टू एज। तो ये मैंने विकिपीडिया पे सर्च करा तो मुझे यहाँ पर मिला कि इन द यूनाइटेड किंगडम द हिस्टोरिकल टर्म मर्चेंट बैंक रेफर्स टू एन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो आप यहाँ से जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट बैंक होगा। फाइन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा दोस्तों, तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। फाइन। अब अगले पॉइंट की ओर हम यहाँ पर मूव करते हैं। इसमें कहा गया कि SLR जो है इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। SLR डिटरमाइन बाय RBI इन ऑर्डर टू कंट्रोल द, क्यों होता है। देखो, SLR का मतलब होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना मान लीजिएगा कि ये जो RBI के द्वारा क्यों होता है, इज द इंडियन गवर्नमेंट टर्म फॉर रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया रिक्वायर टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर्स, ठीक है। तो ये एक टर्म होती है, इसके हम डिटेल एनालिसिस बाद में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि SLR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछाता है तो आसानी से आप बना सकते हैं। अब एक ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम्स में पूछा गया था कि जो 2000 का नोट होता है उसका साइज कितना होता है। दोस्तों 2000 का नोट है, उसका कलर है मेजेंटा और इसका साइज है 66 mm इंटू 166 mm, ठीक है। महात्मा गांधी सीरीज का ये नया नोट है, ओके। और इट हैज़ अ मोटिफ ऑफ द मंगलयान ऑन द रिवर्स, ठीक है। इस पर मंगलयान की फोटो भी छपी है, तो आप ये भी देख सकते हैं। अब 500 के नोट की अगर मैं बात करूं, इसका डायमेंशन क्या है, तो इसका डायमेंशन है 63 mm इंटू 150 mm, ओके। और इसका कलर क्या है, स्टोन ग्रे, ओके। और इसमें न्यूमेरल देवनागरी यूज़ हुई है। इट हैज़ पोर्ट्रेड एंड इलेक्ट्रोटाइप वाटर मार्क्स, ठीक है। और एक चीज़ और है, इस पर रेड फोर्ट बना हुआ है एक साइड में और एक साइड में महात्मा गांधी जी बने हुए हैं, ओके। तो ये दो पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। अगला जो मुद्दा है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि PMMY मतलब कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है लोन लोगों को देने की। तो जो छोटे लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10 लाख की है। तो इसके अंदर 3 तरीके के लोन आते हैं। एक आता है शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में जो लिमिट है वो 50,000 अप टू है, मतलब 50,000 रुपये तक। और किशोर में क्या है कि 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक। और जो तरुण है इसमें क्या है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। तो मिनिमम तो कुछ ना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर शिशु के अंतर्गत पूछा जाए मैक्सिमम कितना है, तो वो 50,000 का है। अगर किशोर के अंदर मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 5 लाख का मिल सकता है। तरुण में 10 लाख का मिल सकता है। अब क्वेश्चन जनरल पूछ रहा है कि PMMY में मैक्सिमम लोन लिमिट कितनी है, तो ये है दोस्तों आपकी 10 लाख रुपीज़ की, ठीक है। अब ये मुद्रा का फुल फॉर्म आप नोट कर लें, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा, ओके। एक पॉइंट आपसे पूछा गया था कि इंद्रधनुष 2.0 ये है क्या। ये एक प्लान है किसके लिए, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडर्स। इनके लिए दोस्तों ये गवर्नमेंट का इंद्रधनुष 2.0 प्लान है। तो ये आप पॉइंट यहाँ पर नोट कर लें।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि CNP क्या है। CNP का मतलब होता है कार्ड नॉट प्रेजेंट। अब इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी केवल। तो कार्ड नॉट प्रेजेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे आप ट्रांजेक्शन्स जो आप जैसे फ़ोन पे करते हैं, ठीक है, तो फ़ोन के थ्रू जब आप डायरेक्टली कर देते हैं और उसमें फिजिकली कार्ड का कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का कोई प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग फिजिकली एग्जिस्टेंस में नहीं लाते हैं। तो उस वजह उस कार्ड उस पूरी टर्म को हम क्या कहते हैं, कार्ड नॉट प्रेजेंट। तो ये रेफर करता है टू अ परचेज अ कंज्यूमर मेक्स विदाउट फिजिकली प्रेजेंटिंग हिज और हर कार्ड और डेबिट कार्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो परचेज जब आप करते हैं उस टाइम पर फिजिकली फॉर्मेट में प्रेजेंट ना करते हुए वर्चुअली जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्ड नॉट प्रेजेंट। ये CNP एक टर्म होती है, ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और बहुत ही आजकल ये यूज़ हो रहा है, जैसे आप देखते हैं कि फ़ोन के थ्रू ही आप पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन होकर, CVV नंबर कार्ड वगैरह डालकर भी। तो ये भी फैसिलिटीज़ जो है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क इसमें रहता है कुछ कुछ, ठीक है। एक पॉइंट ये है कि APBS इसकी जो है एब्रीविएशन क्या है, तो ये है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। अब हम जान लेते हैं ये किसने लॉन्च किया है, क्या बेसिकली मुद्दा क्या है। तो इट इज़ द यूनिक पेमेंट सिस्टम। ये एक यूनिक पेमेंट सिस्टम है, किसके द्वारा लॉन्च है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा, विच यूजेज आधार नंबर। ये आपका आधार नंबर यहाँ पर यूज़ होता है एज अ सेंट्रल की फॉर द इलेक्ट्रॉनिकली channelizing the government subsidies and benefits in the Aadhaar enabled बैंक अकाउंट्स AEBA। तो अगर आपसे AEBA की फुल फॉर्म पूछे है तो ये होगी आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट्स ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशरीज, ठीक है। तो मतलब कि जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं, गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, तो वो डायरेक्टली आधार बेस्ड जो अकाउंट है उसमें ये चीज़ आ जाए। तो ये आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है APBS। एक पॉइंट यहाँ पर ये है, आपसे पूछा गया था कि नाबार्ड को यूनियन बैंक ने, जो यूनियन कैबिनेट है, इसने अप्रूवल दिया है क्या, कितना इसकी जो कैपिटल है वो कितनी इंक्रीज़ कर दी गई। तो ये चीज़ मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की वेबसाइट पर देखा है, तो उसमें दिखाया गया है 30,000 करोड़। तो ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्रीज द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ नाबार्ड फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 30,000 करोड़, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है उसमें पूछा था कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है कहाँ पर, ये है आसाम में। और ये इतनी ज़्यादा क्वेश्चन क्यों बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों यूनेस्को में है, ठीक है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। और यहाँ के टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व यहाँ पर बना हुआ है, एंड एलिफेंट रिजर्व एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व है इस मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो ये नेशनल पार्क का दर्जा भी है, साथ में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी दिया गया है, राष्ट्रीय धरोहर जिसको हम कह सकते हैं यूनेस्को की ओर से इसको, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें कि जो कटक सिटी है उड़ीसा में, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये है महानदी पर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी डांस जो है ये किस स्टेट का है, तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। एक मैंने वीडियो बनाया जिसमें सारे डांस को बताया, तो आप सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि कोनकनी लैंग्वेज जो है, तो ये किस स्टेट की ऑफिशियल स्पोकन लैंग्वेज है, वहाँ पर जो कुछ वर्क होते हैं ऑफिशियली वो इस लैंग्वेज में भी होते हैं। तो ये दोस्तों है कहाँ की, गोवा की, ओके। तो जैसे आप देखते हैं महाराष्ट्र में क्या है, मराठी है, तो वहाँ के म्यूनिसिपल कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो वर्क होते हैं वो भी मराठी में ही होते हैं, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो वर्क होते हैं बहुत सारे, वो वर्क किस में होते हैं, हिंदी भाषा में फॉर्म होते हैं, अवेलेबल होते हैं, सब कुछ होता है, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका जो डेज एंड डेट से पूछा था कि वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो 25 अप्रैल को होता है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ से पूछा था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इसकी थीम 2017 की क्या है, तो ये है इनोवेशन इम्प्रूविंग लाइफ्स, ठीक है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है WIPO, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये जो दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रुपेश शाह जो हैं वो किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, ये दोस्तों बिलियर्ड्स से रिलेट करते हैं। और जो गुरबख्श सिंह संधू हैं ये रिलेट करते हैं किससे, ये बॉक्सिंग के कोच हैं, ओके, तो ये बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं, ये चीज़ आप नोट कर लें। और जो पुलेला गोपीचंद हैं ये किससे रिलेट करते हैं, ये करते हैं बैडमिंटन से। आपको ये भी पता होना चाहिए PV सिंधु के कौन है, ये कोच से, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है UNEP, ये क्या है, इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और ये कोऑर्डिनेट किसको करता है, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़, जो भी इन्वायरमेंट पर्यावरण से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो आई होप आपको यहाँ के आज के क्वेश्चन दोस्तों को समझ में आए होंगे। अब क्या करना है आपको कि इनसे मिलते जुलते जो भी टाइप हैं
अभी मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए क्योंकि ये रिलेट करें एग्जाम्स में। तो आपका जो SBI PO या फिर अदर जो भी एग्जाम्स होगा तो उसमें आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा वहाँ पर बना सकते हैं अगर आपने इस तरीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो स्पोर्ट्स के पर्सन, कौन सा खिलाड़ी किससे रिलेट करता है, ये चीज़। दूसरी चीज़, बैंकिंग के कुछ फुल फॉर्म्स जो हैं वो कुछ हेडक्वार्टर्स हैं, ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं तो आप इनको देख लें। मुद्रा से क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ऐसे ही जो इंटरनेशनल लेवल पर बैंक्स हैं इनके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लें ताकि आप वहाँ पर एक अच्छा स्कोर बना सकें। ओके, तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों PDF फॉर्मेट बहुत सारे इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं currentaffairsfunda.com, तो इसके डाउनलोड सेक्शन में जाएँ और बहुत सारी फाइल्स का आनंद उठाएं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप यहाँ पर प्लेलिस्ट देख लें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।